Kaleidoscope Activity 16.6. To make a kaleidoscope, get 3 rectangular mirror strips, each out 15 cm long and 4 cm wide. Join them together to form a prism as shown in figure 16.12a. Fix this arrangement of mirror in a circular cardboard tube or tube of a thick chart paper. Make sure that the tube is slightly longer than the mirror strip. Close one end of the tube by a cardboard disc having a hole in the center through which you can see. To make the disc durable, paste a piece of transparent plastic sheet under the cardboard. आपने क्या करना है, कैलिडोस्कोप बनाने के लिए रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप चाहिए। कैलिडोस्कोप क्या होता है, बहुत सारे मिरर को आपस में ज्वाइन करके अगर आप कोई चीज़ बनाते हो। मिरर की जो स्ट्रिप्स होंगी वो 15 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। फिक्स दिस अरेंजमेंट ऑफ मिरर इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और ट्यूब ऑफ अ थिक चार्ट पेपर। आपने ये मिरर की जो शीट्स है उसको कहाँ पे फिक्स करना है, या तो कार्डबोर्ड की ट्यूब में या फिर कोई हार्ड चार्ट पेपर आप ले सकते हो। मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर देन द मिरर स्ट्रिप। जो आपने मिरर की स्ट्रिप ली है उससे जो चार्ट पेपर या कार्डबोर्ड आप ले रहे हो वो लंबा होना चाहिए। क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। फिर आपने क्या करना है, उस ट्यूब को बंद कर देना है कार्डबोर्ड की स्ट्रिप से या फिर हैवी कार्डबोर्ड की चार्ट पेपर की स्ट्रिप से, और उसके बीच में एक होल कर देना है ताकि आपको उसके आर पार दिखाई दे। To make the disc durable, paste a piece of transparent plastic sheet under the cardboard. अगर आपने इस सब को और ज़्यादा टाइम के लिए चलाने के लिए बनाना है तो आप इसमें प्लास्टिक भी लगा सकते हो ताकि ये टूटे ना जल्दी। At the other end, touching the mirror, fix a circular plain glass plate. उसके दूसरे एंड पे आपने क्या लगाना है, ग्लास की प्लेन ग्लास की प्लेट लगा देनी है। Place on this glass plate several small pieces of colored glass, broken piece of colored bangle. इसकी जगह आप कलरफुल ग्लासेस लगा सकते हो, कलरफुल कांच के टुकड़े जैसे बैंगल्स के पीस वगैरह। Close this end of the tube by ground glass plate. Allow enough space for the color piece to move अराउंड। इसमें क्या होगा, जब आप ग्लास की प्लेट को मूव करोगे तो वो कलरफुल पीस भी मूव होते रहेंगे। योर कैलिडोस्कोप इज रेडी। व्हेन यू डीप थ्रू द होल यू विल बी एबल टू सी अ वैरायटी ऑफ पैटर्न्स इन द ट्यूब। आपका कैलिडोस्कोप बन गया। जब आप उस होल में से देखोगे ना तो आपको डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स उसमें से दिखेंगे, ठीक है। An interesting feature of a kaleidoscope is that you will never see the same plain pattern again. Designer of wallpapers and fabric and artists often use kaleidoscope. An interesting feature of a kaleidoscope that you will never see the same pattern again. Designers of wallpapers and fabric and artists often use kaleidoscope to get idea for new pattern. जब वॉलपेपर्स के जो पैटर्न्स होते हैं या फिर फैब्रिक्स के ऊपर जो पैटर्न्स बनाने होते हैं उसके लिए जो आर्टिस्ट होते हैं वो कैलिडोस्कोप का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कैलिडोस्कोप से हमेशा जब भी हम देखते हैं कोई चीज़ को तो वो डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देते हैं। टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन रैप द कैलिडोस्कोप इन ए कलर्ड पेपर। अगर आपने कोई टॉय बनाना है, उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो आप उसमें कैलिडोस्कोप भी यूज़ कर सकते हो कलर्ड पेपर में। सनलाइट वाइट और कलर्ड। जो सनलाइट होती है वो वाइट होती है, कलरफुल होती है। ये हमने चैप्टर 7th क्लास में भी पढ़ रखा है कि जो सनलाइट होती है क्या वो वाइट कलर की होती है या फिर कलरफुल होती है। In class 7th, you learned that the sunlight is referred to as white light. You also learned that it consists of 7 color. आपने 7th क्लास में पढ़ रखा है कि जो सनलाइट होती है वो वाइट कलर की होती है और वो 7 कलर से मिलके बनती है। What is inside your eyes? We see things only when light coming from them enters our eyes. Eyes is one of our most important sense organ.
इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। देखो जिस चीज़ से हम देख सकते हैं किसी चीज़ को, कब देखेंगे? जब लाइट हमारी आइज़ में एंटर करेगी तभी हम चीज़ों को देख सकते हैं। द आइज़ हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप। द आउटर कोट ऑफ द आइज़ इज़ वाइट। जो आई है हमारी, क्या है? हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, ठीक है। अब हम उसके स्ट्रक्चर के और वर्किंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्या आता है इसमें? द आइज हैज़ अ रफली स्फेरिकल शेप। द आउटर कोट ऑफ द आई इज़ वाइट। जो हमारी आई होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है, गोल होती है। और बाहर क्या होती है? वाइट कलर की कोट होती है हमारी आई में। इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट। ये थोड़ा हार्ड मटेरियल होता है जो हमारी आई का वाइट पार्ट होता है, और ये हमारी आई के अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको बचा के रखते हैं। जैसे एक्सीडेंट वगैरह जब मतलब एक्सीडेंटली कोई चीज़ हमारी आइज़ के अंदर चली जाती है, कोई भी नुकीली चीज़ है कैसे, तो ये जो वाइट पार्ट होता है ये हमारी आई के अंदर के ऑर्गन्स को बचा के रखती है। इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। और जो ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है हमारी आई का वो क्या होता है? कॉर्निया। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस। और कॉर्निया के अंदर एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड आइरिस। In the iris there is a small opening called the pupil. The size of the pupil is controlled by the iris. और iris के अंदर एक छोटा सा spot present होता है, that is called pupil. ये जो pupil होता है आइरिस प्यूपिल को कंट्रोल करके रखती है। जो हमारी आई में एक तो बाहर में वाइट वाला गोला होता है, ठीक है, वाइट गोले के अंदर दो ब्लैक स्पॉट होते हैं, एक बड़ा सा स्पॉट होता है और एक बिल्कुल छोटा सा स्पॉट होता है हमारी आई के अंदर, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। लुक एट फिगर 16.14 में ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपको, ठीक है। एक तो द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ आई विच गिव इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। ये जो आइरिस होता है ये क्या करता है? आई को डिफरेंट कलर प्रोवाइड करवाता है। जैसे आपने देखा होगा क्या होता है, कईयों की आइज़ बहुत ज़्यादा ब्राउन होती है, कईयों की ब्लैक होती है, कईयों की ब्लूइश ग्रीनिश सी आइज़ होती है। वो सब किसकी वजह से होती है? आइरिस की कलर की वजह से। सिर्फ आइरिस का कलर चेंज होता है। द आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। जो आइरिस होता है वो क्या करता है? जो लाइट हमारी आंखों में जाती है उसको कंट्रोल करके रखता है। बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर? हमारी आई में एक लेंस प्रेजेंट होता है जो कि बीच में से मोटा होता है। आपने बताना है कि कौन सा लेंस बीच में से मोटा होता है और साइड से पतला होता है। रिकॉल व्हाट यू लर्नड अबाउट लेंसेज इन क्लास 7th। द लेंस फोकस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। लेंस क्या करता है? आई को फोकस करता है, लाइट को फोकस करता है आई के इंटीरियर पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड रेटिना। The retina contains several nerve cells. Sensation felt by nerve cell are then transmitted to the brain through the optic nerve. There are two kinds of cell: cones which are sensitive to bright light, rods which are sensitive to dim light. देखो ये जो रेटिना होता है ये नर्व सेल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये जैसे ही किसी चीज़ को सेंस करता है, जब लाइट हमारे अंदर हमारी आइज़ में एंटर करेगी तो उसका जो इमेज बनेगा वो रेटिना पे बनेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। और फिर क्या होगा, ये जो रेटिना नर्व सेल से कनेक्टेड होता है ये ब्रेन तक मैसेज पहुंचाएगा वो इमेज हमारे ब्रेन में फिक्स हो जाएगी और हमें दिखाई देगी वो इमेज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल। रेटिना में दो तरह की सेल्स होती है, कोन्स एंड रोड्स। कोन्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड रोड्स विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। जो कोन्स होती है वो ब्राइट लाइट को सेंस करती है और जो रोड्स होती है वो डिम लाइट को। कोन्स सेंस कलर
ये जो कॉन्स होते हैं ये कलर की भी सेंसेशन करते हैं कि कौन सा कलर है ये, ठीक है। जो भी कलर हमें दिखाई देते हैं रेड ग्रीन जैसे भी सारे कलर्स, ये हमें कॉन्स की वजह से पता चलते हैं कि कौन सा क्या कलर है। At the junction of the optic nerve and the retina, there are no sensory cells, so no vision is possible at that spot. रेटिना में ऑप्टिक नर्व के साथ एक ऐसा स्पॉट प्रेजेंट होता है जिसमें कोई भी सेंसरी सेल नहीं होती है, जिसमें हमें कुछ भी पता नहीं चलता है कि हमारे सामने क्या है, उस स्पॉट पे कुछ भी विज़न नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। इसे क्या बोलते हैं हम? ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि उस स्पॉट पे हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इट्स एक्सिस्टेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड एज फॉलो। 16.9 एक्टिविटी है, इसमें बताया गया है कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। मेक अ राउंड मार्क ऑन अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर विद द स्पॉट टू द राइट of the cross. The distance between two marks may be 6.8 centimeter. Hold the sheet of paper at an arm's length from the eye. Close your left eye. Look continuously at the cross. आपने क्या करना है, एक शीट लेनी है, उस पर दो मार्क बनाने हैं, एक क्रॉस का और एक आपने डॉट लगाना है, और फिर अपनी एक आंख बंद करके उसको देखना है। मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस। आपने क्या करना है, अपनी आंखों को बिल्कुल क्रॉस के ऊपर फोकस करना है और उस शीट को अपने बिल्कुल पास में लेके आना है। वट डू यू फाइंड? डज द राउंड मार्क डिसअपियर एट सम पॉइंट? जब आप अपनी आंखों के बिल्कुल पास में क्रॉस को लेके आओगे तो क्या आपको वो डॉटेड मार्क दिखाई देगा? नाउ क्लोज योर राइट आई, लुक एट द राउंड मार्क नाउ एंड रिपीट दिस एक्टिविटी। फिर आपने क्या करना है, अपनी राइट आई को क्लोज करना है और वही मार्क आपने राउंडेड मार्क को आपने देखते रहना है। Does the cross disappear? The distance of the cross and the round mark show that there is a point on the retina which cannot send message to the brain when light fall on it. ये एक्टिविटी में जो क्रॉस है वो हमें क्या दिखाता है कि जो ये क्रॉस वो पॉइंट है रेटिना का जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच सकती, और जो हमारा ब्लाइंड स्पॉट है जिसमें ब्रेन तक कोई मैसेज नहीं पहुँच सकता रेटिना से, और हमें उसमें कोई भी विज़न नहीं मिलता है। The impression of an image does not vanish immediately from the retina. It persists there for about 1 to 16th of a second. So its still images of a moving object are flashed on the eye at a rate faster than 16 per second. Then the eye perceives this object as moving. अगर हमारी आई पे कोई इमेज बनती है तो वो एकदम से ही वहाँ से रोशनी हो जाती है। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं ना और बिल्कुल साथ साथ ही अपने आंखों के सामने से उसको हटा देंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि हमने अपने सामने से उस इमेज को हटाया है, उस पिक्चर को हटाया तो वो हमारे आंखों से भी हट गई है। जो एक चीज़ हमने देखी है उसकी जो इमेज होती है वो कई सेकंड तक, मतलब 1.5 सेकंड तक वो रेटिना में बनी रहती है। Nature has provided eye with eyelids to prevent any object from entering the eye. Eyelids also shut out light when not required. नेचर ने हमको आई के साथ आईलिड्स, यानी कि हमारी आंखों के बाहर जो बाल होते हैं आंखों के ऊपर, उनको हम आईलिड्स बोलते हैं, वो प्रोवाइड करवाए हैं ताकि मतलब आईलिड्स ऑल्सो शट, ताकि हमारी जो आंखें हैं वो मतलब डस्ट वगैरह से प्रोटेक्टेड रह सकें। जैसे ही लाइट एकदम से जलेगी तो हमारी आईलिड्स जो है बंद हो जाती है। आइज इज सच ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इट नॉर्मल कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट as well as object nearby. The maximum distance at which the eye can see object distinctly varies with age. The most comfortable distance at which one can read with normal eye is about 25 सेंटीमीटर। जो हमारी आइज़ है वो बहुत ही अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें नेचर ने प्रोवाइड करवाया है,
लेकिन मतलब हर एक आई का जो विजिबिलिटी होती है ना, देखने की पावर, वो एक एज के बाद जो है थोड़ी कम होने लग जाती है। जैसे जैसे हम बूढ़े होने लग जाते हैं, हमारी जो विज़न पावर होती है वो कम होने लग जाती है। इसलिए हमें मतलब जो भी नॉर्मल डिस्टेंस होता है हमारी आई का किसी चीज़ को देखने का, वो 25 सेंटीमीटर होता है। कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसको हमें अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूरी पे रख के पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा आंखों से चिपका के नहीं पढ़ना चाहिए किसी भी चीज़ को। द पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सो क्लियरली। जो ऑब्जेक्ट हमारे बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं उनको हम इजीली देख सकते हैं, लेकिन जो दूर होंगे उनको हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। ऑन द अदर हैंड सम पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट नियर बाई clearly, but they can see distant object quite well. With suitable corrective lenses, these defect of the eye can be corrected. कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो पास में रखी हुई चीज़ों को तो अच्छे से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो उनसे थोड़ी दूर चीज़ें होती हैं उनको वो इजीली देख सकते हैं। ये सारे हमारे विज़न डिफेक्ट्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट टाइप के लेंसेज से सही कर सकते हैं। Sometime particularly in old age, eyesight become foggy. It is due to the eye lens becoming cloudy. When it happens, person are said to have cataract. There is a loss of vision, sometime extremely severe. It is possible to treat this effect. The opaque lens is removed and a new artificial lens is inserted. Modern technology has made this procedure simpler and safer. एक पर्टिकुलर एज में जब हम बूढ़े होने लग जाते हैं तो हमारी आई साइट जो है वो बिल्कुल धुंधली सी हो जाती है। क्लाउडी लेंस, हमारा जो लेंस होता है वो बिल्कुल क्लाउडी सा हो जाता है, बिल्कुल धुंधला हमें उससे दिखने लग जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, सर्जरियाँ की जाती है आई की, जिससे कि जो पहले वाला लेंस है उसकी जगह दूसरा लेंस लगाया जाता है। नेक्स्ट है आपका केयर ऑफ द आइज़। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।